हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट करेंगे। जो आपने इसका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है जो वो नहीं कर रखा है, सबसे पहले उस वीडियो को आप देख सकते हैं। मैंने शॉर्ट ट्रिक से बता रखा है उस वीडियो को, मतलब जो टेबल है उसको कैसे याद करते हैं कि कैसे करते हैं, ठीक है उसमें, क्योंकि इसका डायरेक्ट मान रखा जाएगा। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले आप मेरी वीडियो वो देख सकते हैं जाके, क्योंकि इसमें इसका मान रखने से पहले, क्योंकि वो वीडियो आपको अच्छे तरह से आनी चाहिए। ठीक है बच्चों, क्योंकि इसी से आपके सारे क्वेश्चन होंगे उसी टेबल से। ठीक है, अब मैं इसका फर्स्ट पार्ट करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या है कि साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60। ठीक है, सबसे पहले हम इसको करेंगे, मतलब इसके 5 पार्ट का करेंगे हम। ठीक है, उस टेबल से सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। सबसे पहले उसका फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है हमें, जो साइन 60 है गुणा कोस 30 प्लस साइन 30 गुणा कोस 60 हमें ये दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन में, ठीक है, हमें क्वेश्चन में ये दे रखा है। सबसे पहले उस टेबल को याद करना होगा कि उसमें उसका मान क्या है, इसका मान क्या है, इसका मान क्या है, इसका मान क्या है। ठीक है, मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ टेबल में क्या है। देखो, हमें जो दे रखा है कि साइन 60 का मान, ठीक है, साइन 60 का मान √3/2 है। फिर कोस 30 का मान पूछ गया, इसका भी √3/2 है। ठीक है, सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। साइन 60 कितना है हमारा, √3/2 गुणा √3/2 प्लस साइन, जो साइन 30 है और कोस 60 है। देखो, जो साइन 30 है 1/2 और कोस 60 है 1/2, मतलब सेम है, तो यहाँ पे भी प्लस 1/2 गुणा 1/2। ठीक है बच्चों, जो ये टेबल आपने याद नहीं कर रखी है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसका शॉर्ट ट्रिक आप देख सकते हैं। ठीक है, ये तो मैं डायरेक्ट मान रख रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो, जो √3 गुणा √3 है, √3 की √3 के साथ करेंगे तो ये 3 आएगा, और 2 के साथ 2 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, प्लस 1 की गुणा 1, 2 की गुणा 2 दूनी 4 इक्वल टू, अब यहाँ पे 4 एलसीएम है। ठीक है, इसको जब ये नीचे बराबर हो तो ऊपर सेम हो जाता है, जुड़ जाते हैं। ठीक है, 3 + 1 तो 4/4, ये कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। इसका आंसर कितना है, 1। ठीक है, इसका आंसर आ गया हमारा 1। अब नेक्स्ट है सेकंड पार्ट में क्या है, देखो, 2 टेंजेंट स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। ठीक है, अब इसको पार्ट को करते हैं। अब हमारा सेकंड पार्ट है उसको करेंगे हम। सेकंड पार्ट को क्या देखा कि 2 टेंजेंट स्क्वायर है 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 है माइनस साइन स्क्वायर 60 है। ठीक है, ये हमें दे रखा है। अब यहाँ पे देखो आप, टेंजेंट स्क्वायर है, ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ये पता कैसे है, 2 गुणा टेंजेंट 45 का ये पूरे का स्क्वायर है प्लस कोस 30 ये भी पूरे का स्क्वायर है माइनस साइन 60 ये भी पूरे का स्क्वायर है। ठीक है, ये हमारे पास। अब यहाँ पे देखो, टेंजेंट 45, मैं आपको टेबल दिखाता हूँ, टेंजेंट 45 कितना होता है। तो यहाँ पे देखो, जो टेंजेंट है, टेंजेंट 45 कितना है, 1, तो यहाँ पे हम 1 रख देंगे। देखो यहाँ पे 2 गुणा टेंजेंट 45 कितना, 1 का स्क्वायर प्लस कोस 30 और साइन 30। देखो यहाँ पे कोस 30 कितना है, √3/2 और साइन 60 √3/2। ठीक है, ये सेम है, तो यहाँ पे कितना है, √3/2 का वर्ग माइनस √3/2 का वर्ग। ठीक है, अब आपको ये दिख रहा होगा, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में। अब यहाँ पे 2 गुणा 1 का वर्ग 1 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 गुणा 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये दूसरे पार्ट का आंसर आ गया हमारा। ठीक है, अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं। मैं थर्ड पार्ट यहाँ पे लिख देता हूँ। जो थर्ड पार्ट में है, मैं आपको दिखा नहीं रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कोस 45 डिवाइड बाय सीकेंट 30 प्लस कोसिकेंट 30 डिग्री, ये है। ठीक है, हमारे पास पार्ट। ठीक है, अब इसका मान दिखाता हूँ, कोस 45 कितना होता है, मैं आपको दिखाता हूँ कि कोस 45 है वो कितना, 1 डिवाइड बाई √2। तो यहाँ पे कितना है, कोस 45 यहाँ लिख देते हैं इक्वल टू 1 √2 डिवाइड बाय सीकेंट 30 है। ठीक है, सीकेंट, ये रहा सीकेंट 30 कितना है यहाँ पे, सीकेंट 30 2 डिवाइड बाई √3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 डिवाइड बाई √3
प्लस कोसिकेंट 30। अब यहाँ पे देखो कोसिकेंट 30 कितना है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पे देखो कैसे है, सबसे बड़ी क्वेश्चन है ये। ठीक है, यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पे 1 डिवाइड बाई √2 ऐसे ही सेम डिवाइड बाय। अब यहाँ पे देखो इसके नीचे कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 लिख लेंगे, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा √3। ठीक है, अब यहाँ 2 प्लस इसकी गुणा इसके साथ हो जाएगी, यहाँ पे 2 रह जाएगा, यहाँ प्लस 2 √3 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, ये आ गया। अब यहाँ पे देखो ये यहाँ पे जाता है और ये ऊपर जाएगा। ठीक है, ये आपको मैं समझाने के लिए है। ये √3 ऊपर आ जाएगा डिवाइड बाय √2 और ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, गुणा में 2 + 2 √3। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब इसमें जैसे इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा √3 डिवाइड बाय ये √2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 √2 प्लस 2 √2 गुणा √3। ठीक है, ये आ जाएगा, तो यहाँ इक्वल टू √3 डिवाइड बाय 2 √2 प्लस 2, ये √2 और √3 इनकी गुणा हो जाएगी 3 दूनी 6, तो यहाँ आ जाएगा 2 √6। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, जैसे कि हम करते हैं, क्योंकि नीचे √ नहीं छोड़ते, तो √ नहीं छोड़ते हैं तो हम इसी से ही गुणा कर देंगे, मतलब प्रमेयकरण कर देंगे। तो इसी से जैसे कि 2 √2 माइनस 2 √6, मतलब कि बस चिन्ह बदल देंगे, सेम यही आएगा। तो डिवाइड बाय 2 √2 माइनस 2 √6। ठीक है, यह आएगा हमारे पास। अब देखो, अब ये एक फॉर्मूला बन गया a + b a - b। देखो यहाँ पे क्या फॉर्मूला बन गया a + b a - b इक्वल टू a² - b²। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ क्या आ जाएगा √3 गुणा 2 √2 माइनस 2 √6। ठीक है, डिवाइड बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 √2 का स्क्वायर माइनस 2 √6 का स्क्वायर। ठीक है, यह आ गया आप हमारे पास। अब इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो √3 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो यहाँ पे जाएगा 2 √2 और ये 3 दूनी 6, यहाँ हो जाएगा 2 √6 माइनस 2 √ अब यहाँ पे जाएगा 6 दूनी 12 6 × 18, तो यहाँ आ जाएगा √18। ठीक है, डिवाइड बाय यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 का वर्ग 4, इसका √ हट जाएगा तो गुणा 2 आ जाएगा, माइनस 2 का वर्ग 4 गुणा 6 का √ हट जाएगा तो ये आ जाएगा 6। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आगे होएगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 2 कॉमन आ रहा है, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, 2 कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचा √6 और यहाँ पे माइनस √18। ठीक है, डिवाइड बाय 4, यहाँ पे कितना आया 4 दूनी 8 और यहाँ पे आएगा 6 चौका 24। ठीक है, यह आ गया। अब यहाँ पे देखो रुको 2 √6 माइनस √18। देखो √18 क्या होता है, देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा करके दिखाता हूँ। √18 3 × 18 3 दूनी 6, यहाँ आ गया 3 बाहर आ जाएगा, √2 रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 बाहर आ जाएगा, √2 अंदर आ जाएगा, तो यह आ गया। यहाँ पे 24 में से 8 गए, यह आ जाएगा -16। ठीक है, यह आ गया। अब आंसर तो ये नहीं है, तो आंसर ये है, देखो 2 8 16। ठीक है, यह आ गया। अब यहाँ पे इसको आगे ले आओ, इसको पीछे कर दो, तो यहाँ पे देखो 3 √2 माइनस √6। ठीक है, इसको आगे पीछे करने के लिए हमने माइनस कॉमन ले लिया। ठीक है, इससे बाहर तब वो है ये। ठीक है, और यहाँ पे -8 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आंसर 3 √2 माइनस 6 डिवाइड बाय 8। ठीक है, आप आंसर यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, ये भी आपका सही है। ये मैंने पीछे बुक NCERT की मैथ की बुक में दे रखे आंसर वो मिलाया है। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम 4th पार्ट करेंगे। ठीक है, 4th पार्ट करेंगे हम नेक्स्ट पेज में। ठीक है, 4th पार्ट करेंगे हम नेक्स्ट पेज पास। 4th पार्ट क्या है, 4th पार्ट लिख लेते हैं हम। 4th पार्ट क्या है, देखो sin 30 प्लस जो टेंजेंट 45 माइनस कोसिकेंट 60। ठीक है, डिवाइड बाय क्या होता है सेकेंट
30 प्लस कोस 60 प्लस कोट 45। ठीक है, अब हम इसका मान रख देंगे इनका सबका। देखो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल है वो तो आनी चाहिए। देखो साइन 30 क्या होता है 1/2 प्लस टेंजेंट 45 1 होता है माइनस कोसिकेंट 60 कितना होता है, जो कोसिकेंट 60 है होता है 2√3। ठीक है, डिवाइड बाय सेकेंट 30 कितना है 2√3 प्लस कोस 60 कितना होता है 1/2 प्लस कोस 45 प्लस 1। ठीक है, कोस 45 1 होता है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो इसके नीचे कुछ नहीं है 1, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, तो यहाँ पे इसकी गुणा करेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 2√3। तो हम अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या आएगा, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे थोड़ा सा करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे 2√3 है तो गुणा 1 डिवाइड बाई 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा कितना √3 प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे पूरा का पूरा यही आ जाएगा 2√3 माइनस 2 है। देखो यहाँ पे √3 है तो नीचे देखो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा करके दिखाता हूँ इसको भी। 2 गुणा 2 √3 गया तो 2 दूनी 4, यहाँ आ जाएगा 4। ठीक है, ये ऐसा है डिवाइड बाय, अब इसका भी एलसीएम सेम रहेगा 2√3। ठीक है, अब यहाँ पे 2 है, देखो यहाँ भी 2 था तो यहाँ पे कितना आया था 4 प्लस यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 था तो यहाँ पे कितना आया था √3 प्लस 2√3। ठीक है, अब इसको यहाँ ले जाओ, इसको ऊपर ले जाओ। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। अब देखो यहाँ पे इसको थोड़ा सा 3√3 प्लस 2√3, ये 2√3 है और 1 तो कितना हो गया है 3√3 माइनस 4। अब ये जाएगा ऊपर गुणा 2√3। ठीक है, डिवाइड बाय, अब यहाँ पे 2√3 पहले ही है, अब इसको थोड़ा सा गुणा करेंगे ऊपर भेजेंगे, एक 3 ही है एक 2 ही है, कितने हो जाएंगे 3√3 है 4 प्लस 3√3। ठीक है, अब यहाँ देखो 2√3 ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा 3√3 माइनस 4 और ये हो गया, इसको आगे लिख लेंगे 3√3 प्लस 4। ठीक है, अब इसका परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण करने पर यहाँ पे लिख सकते हैं आप परिमेयकरण क्या होता है। परिमेयकरण आप लिख लेंगे जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। गुणा में यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे सिर्फ माइनस होगा 3√3 माइनस 4। ठीक है, डिवाइड बाय 3√3 माइनस 4। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आपको देख रहे a प्लस बी ए माइनस बी का यहाँ पे लग जाएगा फॉर्मूला, ये लिख देंगे a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा a² माइनस b²। ठीक है, ये फॉर्मूला लग जाएगा, ऊपर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे देखो 3√3 की इसके साथ करेंगे, देखो 3√3 गुणा 3√3। अब 3√3 की इसके साथ करेंगे तो यहाँ पे ये एक हो गया माइनस का, यहाँ पे 3√3 गुणा 4 एक हो गया। अब यहाँ पे देखो माइनस के इसके साथ माइनस 4 3√3। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो ये माइनस ये भी माइनस 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 प्लस 4 चौके 16। ठीक है, ये हो गया। अब डिवाइड बाय, अब यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे देखो ये देखो जो यहाँ पे देखो 3√3, यहाँ पे देखो इसकी मल्टीप्लाई कर दो 3 3 9 और √3 गुणा 3 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 9 गुणा 3। ठीक है, यह आ गया हमारे पास क्योंकि 3 3 9 √3 गुणा 3। अब ये देखो माइनस 4 3 12 √3। ठीक है, ये भी कितना आ जाएगा 4 3 12 √3। यहाँ पे कितना आया, ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा माइनस के 12√3 प्लस 16। ठीक है, डिवाइड बाय, अब यहाँ पे देखो 3 का वर्ग 9 और ये अंडर हट जाएगा वर्ग थे, यहाँ भी 9 गुणा 3 माइनस 4 चौके 16। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे देखो 9 3 27 प्लस 16
और यहाँ पे देखो माइनस, ये माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, 12 12 24 यानी माइनस के 24 √3 डिवाइड बाय, अब यहाँ पे देखो 9 3 27 माइनस 16, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 27 और 16 कितने होते हैं पहले, ठीक है, 27 और 16 कितने होते हैं 43 माइनस 24 √3 और 27 में से 16 गए 11, ठीक है, यहीं पे हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और एक और बात, आप हमने ये प्रेमीकरण क्यों करा था, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट आ रहा था, नीचे कभी भी अंडर रूट नहीं छोड़ते हैं, ठीक है, ये आपको बात ध्यान में होनी चाहिए, इस करके ये आंसर आ गया, ठीक है। अब हमारा लास्ट पार्ट बचा है, 5th पार्ट, ठीक है। अब 5th पार्ट में क्या है, 5th पार्ट में देख मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 5 कोस वर्ग 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45 डिवाइड बाय साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30, ठीक है। अब इसका मान रख देंगे यहाँ पे, ठीक है। देखो 5 गुणा कोस स्क्वायर 60, कोस स्क्वायर 60 कितना होता है 1 डिवाइड बाय 2 का वर्ग प्लस 4 गुणा सेक 30 कितना होता है 2 √3 का वर्ग माइनस टेंजेंट 45 1 का वर्ग डिवाइड बाय, अब साइन स्क्वायर 30 कितना होता है 1/2 का वर्ग प्लस कोस 30 कितना होता है √3/2 का वर्ग, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं, देखो यहाँ पे सोल्व करेंगे तो 5 गुणा 1 का वर्ग 1 2 का वर्ग 4, ठीक है, ये आ गया प्लस, अब यहाँ पे देखो 4 गुणा 2 का वर्ग 4 √3 हट जाएगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा माइनस 1 डिवाइड बाय, अब यहाँ पे देखो 1 का वर्ग 1 2 का वर्ग 4 प्लस 3 का √3 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा तो यहाँ 2 का वर्ग 4 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 5/4 आ गया यहाँ पे प्लस 4 चौके 16 16/3 आ गया माइनस 1, ठीक है, डिवाइड बाय, यहाँ पे देखो 4 एलसीएम आ गया इसका, तो ऊपर नीचे सेम है तो ऊपर सेम जुड़ जाएंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। अब आगे देखो इक्वल टू, यहाँ पे देखो इसका एलसीएम कितना है 4 3 12, तो यहाँ पे 12 एलसीएम आ गया, तो यहाँ पे 4 3 12 3 आ गया, 5 3 15 प्लस यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे हमारा 3 है तो 3 चौके 12 4 आ गया, 16 16 32 16 43 16 चौके 64, ठीक है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे 1 तो यहाँ पे माइनस के 12 आ जाएगा डिवाइड बाय, यहाँ पे 4 डिवाइड बाय 4 4 एकम 4, यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है, इक्वल टू, तो 64 में से 12 गए कितने आ जाएंगे 52, 15 प्लस 52 ये आ जाएगा 12, ये कितना हो जाएगा 5 और 2 7 5 और 1 6 67/12, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों, यहीं पे, ठीक है। थैंक्स टू वॉचिंग माय चैनल एंड सब्सक्राइब नाउ।